Welcome to class 10th mathematics. Today we are going to learn case study based questions on similar triangles. Similar triangle पर हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे आज. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे. सिमिलर ऑब्जेक्ट्स क्या है, सिमिलर है क्या. सिमिलर मतलब समान रूप. सिमिलर का अगर हिंदी पर हम जाएं तो इसका अर्थ होता है समरूप. सम मतलब हो गया बराबर और रूप मतलब हो गया सेफ, यानी सेम सेफ. सेम क्या हो जाएगा, सेफ होगा, नॉट नेसेसरली साइज. दोनों का सेफ क्या होगा, एक जैसा होगा, लेकिन साइज होना जरूरी नहीं है. साइज एक होना जरूरी नहीं. साइज हो भी सकता है, साइज नहीं भी हो सकता है. क्लियर. तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ दे आर एग्जैक्टली सेम इन शेप नॉट नेसेसरली साइज. ये हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है. ठीक है. हम लोगों को पार्टिकुलरली यहाँ केवल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है. ट्रायंगल्स पर ही बेस्ड क्वेश्चन आएगा. ठीक है. तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ दे आर इक्विएंगुलर. इक्विएंगुलर मतलब ए बी सी और डी ई एफ अगर दो ट्रायंगल है तो ए इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू ई एंड सी इज इक्वल टू एफ. तब हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ. दूसरा क्या है कि देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल. साइड्स मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. तो ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ. क्लियर है. सिमिलरिटी के केस में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ट्रायंगल्स इक्विएंगुलर है तो सिमिलर होगा, ट्रायंगल्स इक्विएंगुलर है तो सिमिलर होगा. मतलब ये तीन एंगल अगर बराबर हो जाए करस्पॉन्डिंग तो ट्रायंगल सिमिलर. अगर मान लेते हैं कि ये दो ही एंगल बराबर हो रहा है तो तीसरा एंगल क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, बराबर हो जाएगा. तो इसको हम लोग कहते हैं ए सिमिलरिटी या ए सिमिलरिटी. दूसरा है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. इसको हम लोग कहते हैं एस सिमिलरिटी. और एक तीसरा क्राइटेरिया है, वह है टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ साइड्स आर प्रोपोर्शनल. साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड इंक्लूडेड एंगल. मान लेते हैं कि ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ एंड एंगल ए इज इक्वल टू डी. दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो और उसके बीच का एंगल अगर इक्वल हो जाए तो वह ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर होता है. यानी एक क्राइटेरिया हम लोग का ए या ए. दूसरा है एस यानी तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल. और तीसरा है कि दो साइड्स और उसके बीच का एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा. और एक तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिमिलरिटी में, क्या, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वो है कि इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू डी एफ देन ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए पी बाई डी क्यू वेयर ए पी एंड डी क्यू आर मीडियंस. अगर ये मीडियन है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा. ट्रायंगल अगर मान लेते हैं कि ये ए डी क्या है, मीडियन है. अब मीडियन क्या है, ये मान लेते हैं कि अगर मीडियन हो जाए ये, यानी ये मीडियन हो गया ये P और मान लेते हैं कि ये Q. मीडियन मतलब क्या होगा, अपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट करता है. ये बराबर ये होगा. तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर अगर है तो ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए पी बाई डी क्यू. ये हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ये दोनों छोटा ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करना चाहें तो जैसे देखो ए बी बाई डी इज इक्वल टू, ऐसा हम लिखें अगर ए बी बाय डी इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ. सिमिलर है इसलिए ये होगा. अब मीडियन है, मान लेते हैं ये यहाँ P क्या कह रहा है कि मिड पॉइंट है इसका, तो ये बी सी के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी के स्थान पर लिख सकते हैं ट्वाइस बी पी
और ये ई एफ के स्थान पर लिख सकते हैं ट्वाइस ई क्यू, क्योंकि ये पी और क्यू जो है वह क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो ये दोनों कट गया, तो क्या आ गया हम लोग का, ए बी बाय डी, बी पी बाय ए ई बाय डी और बी पी बाय ई क्यू, और ये सिमिलर है इसलिए ये और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो एस ए एस से ट्रायंगल सिमिलर होगा, इसलिए क्या आ जाएगा हम लोगों का, ए बी बाय डी इज इक्वल टू ए पी बाय डी क्यू। अगर मान लो अल्टीट्यूड है तो ये छोटा वाला दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। अल्टीट्यूड मतलब ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, एंगल पी एंगल क्यू के बराबर, इसलिए ए बी पी और डी ई क्यू क्या हो जाएगा, सिमिलर। देयरफॉर ए बी बाय डी इज इक्वल टू ए पी बाय डी। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर यह एंगल बाइसेक्टर हो जाए, यानी ये 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा, ए बी बाय डी इज इक्वल टू ए पी बाय डी क्यू। यानी ये तीनों केस में, ये मीडियन हो तो ये कंडीशन होगा, उसके बाद कह रहा है कि अल्टीट्यूड हो तो भी ये लागू होगा, ठीक है ये। और तीसरा कह रहा है कि ए बी बाय डी, ए बी बाय डी, ए बी बाय डी इज इक्वल टू ए पी बाय डी क्यू, जब यह क्या हो, एंगल बाइसेक्टर हो। कौन सा एंगल बाइसेक्टर, ए और डी का एंगल, एंगल ए और डी का बाइसेक्टर हो। तो देखो क्या हो जाता है, बी इज इक्वल टू ई हम लोग को दिया हुआ है और ए इज इक्वल टू एंगल डी दिया हुआ है, तो इसका आधा कर देंगे तो ये 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो दो एंगल बराबर हो गया तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा, इसलिए ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। यानी ये तीनों कंडीशन में ये जो प्रॉपर्टी है ए बी बाय डी इज इक्वल टू ए पी बाय डी क्यू, इफ ए पी एंड डी क्यू आर मीडियन, ए पी एंड डी क्यू आर अल्टीट्यूड्स, या फिर एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है। हम लोगों ने क्या अभी पढ़ा कि ट्रायंगल सिमिलर कब होता है। सिमिलर का मतलब क्या हुआ, उसको सेम प्रोपोर्शनल में उसको छोटा कर दिया जाए, यानी उसको रीसाइज कर दिया जाए, रीसाइज कर दिया जाए, या फ्लिप कर दिया यानी टर्न किया जाए, या फिर उसको स्लाइड कर दिया जाए, ठीक है। या स्लाइड मतलब क्या, टर्न कर दिया जाए, तो उसका शेप क्या रहता है, शेप वही रहेगा, ठीक है ना। तो इस केस में ट्रायंगल्स क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा होता है, ये कभी कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा भी रहता है, तो यहाँ मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पढ़ने का इसको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग जो क्वेश्चन पूछा है उस पर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, ए मॉडल ऑफ बोट इज मेड ऑन द स्केल 1/4, 1/4 में बना हुआ। इसका मतलब क्या, मॉडल 1 है तो ओरिजिनल जो है उसका वह कितना है, 4 है, यानी 1/4 के रेशियो में है। मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, द फुल साइज ऑफ द बोट हैज ए विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल। क्या दिया हुआ है यहाँ, 1/4 दिया हुआ है, तो क्या पूछ रहा है, विड्थ पूछ रहा है। विड्थ कितना दिया हुआ है, 60, विड्थ हम लोग को दिया हुआ है 60, तो मॉडल का क्या होगा, यानी मॉडल का कितना हो जाएगा, मॉडल ओरिजिनल है ओरिजिनल है 4 तो मॉडल है 1, ठीक है। मॉडल का साइज क्या होगा, छोटा ही होगा, जब मॉडल कोई बनता है तो वह छोटा ही होगा, यानी 1/4 होगा ओरिजिनल साइज का। तो यहाँ दिया हुआ है साइज दिया हुआ है 60, तो मॉडल का शेप क्या हो जाएगा, 1/4, यानी ये हो गया हम लोग का 15 सेंटीमीटर, दैट इज 15, यहाँ सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, यानी मॉडल का क्या होगा 1/4, यही तो इसका अर्थ है। अब उधर जाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जब देखते हैं कि यहाँ से ज़रूरत पड़ेगा तब हम जाएंगे, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो हम लोग को छोटा क्वेश्चन दिया हुआ। यहाँ देखो कह रहा है दूसरा नंबर, व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन किसको कहते हैं, जो लाइन सेगमेंट से बना रहता है और बीच में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करता, ये लोअर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है।
तो कह रहा है कि दे आर फ्लिप्ड हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली मतलब फ्लिप मतलब टर्न कर दिया, नीचे कर दिया, जैसे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखो है फ्लिप कर दिया इसको। अब ये दोनों साइज देख सकते हैं हम लोग, यहाँ ये दोनों साइज क्या है, सिमिलर है, तो ये होगा। ठीक है, दे आर डायलेटेड बाय स्केल फैक्टर्स, यानी प्रोपोर्शनेट साइज में उसको छोटा या बड़ा कर दिया जाए तो भी क्या होगा, वह सिमिलर होगा। जैसे मान लो कि ये हम लोग का एक ट्रायंगल है और इसको छोटा या बड़ा कर दिया जाए उसी रेशियो में बड़ा कर दिया जाए, दोनों क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। तो ये भी सही है। कह रहा दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, उसको नीचे कर दिया जाए तो शेप तो वही रहेगा, साइज भले जो कुछ हो जाए, ये भी सही है। कह रहा है दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। जैसे ये मान लो कि यहाँ एक मिरर है, जैसे यहाँ मिरर रख रहे हैं, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल है तो उसका इमेज भी तो उसी तरह का बनेगा। यानी जैसे मान लो ये मिरर रख दिया, यहाँ एक ट्रायंगल हम लोग रख रहे हैं, तो इसका इमेज भी तो इसी तरह का बनेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है दे आर नॉट द मिरर इमेज, तो यह क्या है, गलत है। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलरिटी, यानी ये सिमिलरिटी को इफेक्ट करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव ए स्केल फैक्टर ऑफ ए बी, साइड्स कितना है, A:B है, तो कह रहा है टू ट्रायंगल्स इज ट्रू, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रायंगल्स इज ट्रू, द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स, इसमें हो जाएगा, बिल्कुल गलत है, ये रेशियो तो वही रहेगा। द अल्टीट्यूड्स हैव ए रेशियो AB, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अल्टीट्यूड जो है उसी रेशियो में रहेगा, जैसे AB अल्टीट्यूड तो उसी रेशियो में रहेगा दोनों, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, B इज द राइट आंसर। ठीक है, अब C में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द शैडो ऑफ ए स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर, एट द सेम टाइम द शैडो ऑफ ट्री, जैसे मान लो कि ये दिया हुआ हम लोग का स्टिक, इसका शैडो इस तरह का बनेगा, एट द सेम टाइम मान लो ये इस तरह का है, ये दूसरा फिगर भी दिया होगा ABC, मान लो ये DEF, ये मात्र शैडो ऑफ ए स्टिक 5 मीटर लॉन्ग, ये 5 मीटर है और शैडो कितना बन रहा है, 2 मीटर। ठीक है, आफ्टर सम टाइम द शैडो ऑफ ए ट्री 1.5 मीटर हाई, ट्री का हाइट कितना है 1.5, तो शैडो कितना होगा इसका, तो शैडो मान लो x, तो ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये 5/1 2.5 इज इक्वल टू 2/x, तो इसको हटा के हम 0 दे सकते हैं, 5 से कट गया ये 10, 5 2 25, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ x इज इक्वल टू कितना हो गया 5 मीटर, 5 मीटर, दैट इज D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी में। देखो इतना बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन को ये यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, E इज द मिडिल ऑफ AT, इसका मिड पॉइंट है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BT, G इज मिड पॉइंट ऑफ TC, ये सबका मिड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, और ये साइड देखो कितना दिया हुआ है 12, ये साइड TC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ऑल द एजेज ऑफ द पिरामिड इन द मॉडल हैव लेंथ 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 12 सेंटीमीटर सबका। अब क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF, वेयर EF इज वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एजेज ऑफ द ब्लॉक। EF देखो हम लोग का ये दिया हुआ है, E और F क्या है, मिड पॉइंट है, हम लोगों ने पढ़ा है मिड पॉइंट थ्योरम में, 9th में पढ़ा होगा कि ये अगर मिड पॉइंट है, मान लो कि यहाँ ABC और ये DE है, मिड पॉइंट है, तो ये और ये क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। और दूसरा क्या पढ़े हैं, ये जो लाइन सेगमेंट है इसका क्या होता है, हाफ होता है, नहीं, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू
थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड, इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो EF और AB यानी ये 12 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दैट इज C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ 2 नंबर कह रहा है राहुल इज मेकिंग ए काइट ऑन संडे। देखो ये काइट बना रहा है ये इस तरह का, तो कह रहा है कि गिव आंसर द क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन रहेगा और ये 16 मार्क्स का है। क्या कह रहा है, राहुल टाइड द स्टिक एट व्हाट एंगल्स टू ईच अदर। जैसे इस तरह का हम लोग का काइट बना रहा है, काइट इस तरह का बनता है ये, और मान लो ये हो गया, और इस तरह का बनता है ना काइट ये। तो ये जो स्टिक है ये किस एंगल पर बनता है, 90 डिग्री। तो राहुल टाइड द स्टिक्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, दैट इज C इज द राइट आंसर। क्लियर। आते हैं सेकंड क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन रहेगा और 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान क्वेश्चन रहेगा। विच इज द करेक्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम लोगों ने कौन कौन पढ़ा, AAA, SSS और SAS, ये 3 क्राइटेरिया हम लोगों ने पढ़ा है। ये नहीं है SAS, ये नहीं है, ये नहीं है, ये यानी B इज द राइट आंसर। अब देखो इसमें आते हैं, साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। साइड्स कितना है, 4/9। करस्पॉन्डिंग मीडियन, साइड देखो यहाँ कह रहा है AB/D, ये है हम लोग का 4/9, तो ये मीडियंस का रेशियो कितना होगा, ये अगर ये 4 है और ये 9 है, ये 4 और 9, तो यह भी किस रेशियो में होगा, सेम रेशियो में होगा। यानी इस तरह का अगर हम लोग को दिया हुआ है ये ABC और ये DEF, तो ये AB/D इज इक्वल टू PQ, तो AP/DQ, चाहे या AP मीडियन रहे, एंगल बाइसेक्टर रहे या अल्टीट्यूड रहे, सेम रेशियो में होगा। यानी 4/9, तो 4/9 इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। एकदम फेमस थ्योरम, जो 2 ही थ्योरम हम लोग को पढ़ना है जनरली ट्रायंगल में, पाइथागोरस थ्योरम और थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम तो ये है नहीं, तो ये कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज A इज द राइट आंसर। ठीक है। अब आते हैं 5th क्वेश्चन इसी का, व्हाट इज द एरिया ऑफ द काइट फॉर्म बाय 2 परपेंडिकुलर स्टिक्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब ये जो लेंथ दिया हुआ है ये कितना है, 6, यहाँ से यहाँ तक 6 और ये है 8, तो कितना हो जाएगा। देखो इस तरह का 2 ट्रायंगल बनेगा, इस तरह का हम 2 ट्रायंगल ले लेते हैं इसको, इस तरह का ये हम लोग को दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, एक है हम लोग का 6 और दूसरा 8। मान लेते हैं ये 6 है तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 8 है तो ये 4 हो गया। इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस हो गया 3 + 3 6 इंटू 4 कितना हो गया 3 4 3 12 हो गया, और फिर इसका भी उसी तरह होगा, तो ये 12 2 कितना हो गया 24, यानी एरिया ऑफ द काइट विल बी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये इस तरह का सन रूम है, ए रूम इन ए बल्ब इज फिक्स, ये इस तरह का फिक्स किया हुआ है। अब यहाँ केवल इसका मेजरमेंट देखो किस रेशियो में है, 1:2 में है ये, यानी ये 1 है ये 2 है, और AB का वैल्यू दिया 1.5, BC इतना दिया हुआ है, CD 2.4, AD इतना, एंगल भी दिया हुआ है। तो यहाँ देखो फिगर से एकदम स्पष्ट हो जाएगा। देखो द मेजरमेंट ऑफ A', अब देखो ये पोर्शन और ये पार्ट क्या है, दोनों पैरेलल है। ठीक है ना, पैरेलल इसी का इमेज है यहाँ, तो क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये एंगल देखो कितना दिया हुआ है हम लोग को, कौन सा एंगल मांग रहा है हम लोग को, A', तो A' देखो ये एंगल है, ये A' एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर, यहाँ जो दिया हुआ ये सॉरी ये एंगल कितना है 105, तो यह भी 100 कितना होगा 5 होगा, दैट इज A इज द राइट आंसर। ठीक है।
उसके बाद देखो द सम ऑफ द एंगल्स ए डैश एंड सी डैश, ए डैश का मान हम लोगों ने कितना निकाला 105 और सी डैश, सी देखो ये एंगल है 70 प्लस 70 कितना हो गया 175 यानी 175, दैट इज सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद आते हैं तीसरा क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेटल ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश इसका पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड्स का सम। तो ए डैश बी डैश कितना होगा, ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या दिया हुआ है ए डैश, ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान है 1.5, तो ये ए डैश बी डैश ये मिड पॉइंट कह रहा है 1-2 में बंट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका डबल हो जाएगा, यानी इसका पेरीमीटर का ये क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। क्यों डबल होगा, ए डैश बी डैश इसका डबल, यानी ए बी का मान है 1.5 तो इसका हो गया 3, और उसके बाद है बी सी, बी सी का मान कितना है 2.5 तो ये हो गया 5, सी डी, सी डी है हम लोग का 2.4 तो यहाँ सी डैश डी डैश आ जाएगा कितना 4.8 और प्लस ए डी, ए डी का मान हम लोग को कितना है, ए डी मान देखो यहाँ है हम लोग का ए डी, तो ए डी का मान दिया 2.1 तो ये डबल हो जाएगा यानी 4.2, कितना हो गया 3 5 8 4 12 8 सॉरी 1 हो गया 4 4 8 5 13 और 3 16 और इधर 1 17 यानी 17 सेंटीमीटर, यानी डी इज द राइट आंसर। उसके बाद फिर देखो द लेंथ ऑफ साइड ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्लियर है, ए डैश बी डैश इसका क्या होगा ए बी का डबल, ए बी है हम लोग का कितना, ए बी है हम लोग का 1.5 तो यह कितना हो जाएगा उसका डबल हो जाएगा, यानी 1.5 का डबल हो गया 3 यानी 3 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है द सम ऑफ द एंगल सी डैश एंड डी डैश, सी डैश का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला, यानी सी और डी का ही मान मांग रहा है, सी का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला, सी का वैल्यू है हम लोग का देखो ये सी हो गया, सी है 70 यानी सी डैश भी 70 और डी डैश डी ये 85, डी डैश प्लस 85 यानी 5 और 7 कितना हो गया 15, 155, दैट इज सी इज द राइट आंसर। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।